Hello students, welcome to you. Students, today we are going to learn lesson number 9 in the subject EVS. Lesson number 9, where does water come from? पानी कहाँ से आता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। और इसके पहले हमने लेसन नंबर 8 देखा था और उस लेसन में हमने देखा था वाटर, अवर नीड फॉर वाटर, कि पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है। पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है ये तो हमने पढ़ लिया, पर ये जो जरूरी पानी हमारे पास जो आता है ये एक्चुअली कहाँ से आता है, हमारे घर तक कहाँ से आता है, अब ये हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट लेसन नंबर 9, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम? पानी कहाँ से आता है? कैन यू टेल? चूज द राइट आंसर एंड पुट राइट मार्क next to the proper picture if your answer is different from all of the given pictures. Write in the empty boxes. यहाँ पे देखिए, here some questions are asking, यार हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पर देने हैं। यहाँ पर हमें टिक करना है, सही ऑब्जेक्ट पर टिक करना है। what do you drink water from? what do you drink water from? आप पानी कहाँ से पीते हो? आप पानी कैसे पीते हो? किसकी मदद से पानी पीते हो? आप ग्लास की मदद से पानी पीते हो? यस। ओके, आप इनसे पानी पीते हो? यस। आप बॉटल से पानी पीते हो? यस। क्या हम कभी हाथों का यूज करते हैं, जिसे हम अंजीरी कहते हैं, इसका यूज करते हैं पानी पीने के लिए? यस। ओके, इससे कभी कभी हम पीते, हमें जरूरी होता है, हमें पीना होता है। ओके, तो जनरली हम ग्लास, इसका यूज पानी पीने के लिए नहीं करते। ओके, इसका यूज पानी निकालने के लिए करते हैं, इसका यूज हम पानी पीने के लिए करते हैं। नल का यूज हम पानी लेने के लिए करते हैं। इससे आप पानी नहीं पीते। ये जो पतीला है, इससे हम कभी पानी नहीं पीते, इसमें पानी हम लेते हैं, वाटर हम जमा रखते हैं। उसके बाद व्हाट इज ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड इन? पानी को कहां पर स्टोर किया जाता है? ओके, ये जो है पॉट, ओके, इसमें वाटर स्टोर किया जाता है। ये कैन में भी वाटर स्टोर किया जाता है, ड्रम में भी वाटर स्टोर किया जाता है, इसमें भी पॉट में, टैप पॉट में भी वाटर स्टोर किया जाता है, और यहाँ पर भी वाटर स्टोर किया जाता है। और यहाँ पर देखिए सब बच्चे, देखिए यहाँ पर नल लगा हुआ है, ओके, टैप यहाँ पर लगा हुआ है, और ये वाटर टैंक बना हुआ है, यहाँ पर भी वाटर स्टोर किया जाता है। ओके, और यहाँ पर हम जो वाटर, ये जो मग है, इसमें वाटर हम टेम्पररी स्टोर करते हैं, है ना। जैसे एक दिन भर के लिए स्टोर नहीं करते, अभी हमें यूज करना है उस वाटर को, तब इसमें हम स्टोर करते हैं। वेयर डू यू थिंक दिस स्टोर्ड वाटर कम फ्रॉम? ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी कुएं से भी आता है, ओके, वेल से आता है, ये पानी डैम से आता है, और ये पानी बोरवेल से भी आता है। दे वाटर जो है ये रिवर से भी आता है, और ये जो वाटर है, वाटर होल्स या पॉन्ड, जहां पर हम वाटर स्टोर करके रखते हैं, वहां से भी ये पानी आता है स्टूडेंट। ओके, तो देखिए इन क्वेश्चंस के आंसर तो आपको मिल गए। इन सभी जगहों से हम पानी पीने के लिए इनका यूज करते हैं, या इन सभी में हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं। और इन सभी पिक्चर्स में आप जो देख रहे हैं, वेल, डैम, बोरवेल, रिवर्स एंड पॉन्ड, ओके, या यहाँ से हम यहाँ से हमारे पास पानी आता है, जहां पे हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, वेयर डज ऑल दिस वाटर कम फ्रॉम? ये पानी, ये इन सब में पानी कहाँ से आता है? देखिए, मतलब ये वेल में है, रिवर में, डैम में, ये वाटर होल में, और ये बोरवेल में, ये सब पानी कहाँ से आता है? ये रेन से आता है, बारिश से आता है, यहाँ से ये पानी आता है स्टूडेंट। हमारे अर्थ में बारिश की वजह से ही पानी जमा होता है। द आंसर टू द क्वेश्चन इज रेन, ऑल द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम रेन। तो सारा का सारा पानी हमें बारिश से ही मिलता है। When it rains, some water flows over the ground. जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी जमीन पर बहते रहता है। आप सबने देखा होगा, है ना, पानी जमीन पर बहते रहता है, आपने देखा है। गिविंग राइज टू रिवुलेट्स, स्ट्रीम एंड रिवर्स। अब इसके मतलब क्या होता है कि जब बारिश होती है तो पानी जो है वो ग्राउंड में बहता है। ओके, तो जो वाटर है स्टूडेंट्स, वो रिवर से, स्ट्रीम से, ओके, बहते रहता है, और जो सड़क होती है, ओके, ग्राउंड होते हैं, उसमें से भी वाटर जो होते हैं फ्लो होते रहता है। सम वाटर कलेक्ट इन लो लेइंग एरियाज, दस लैक्स आर फॉर्म। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे ये एक लैंड है, ओके, ये बहुत बड़ी जमीन है, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा डाउन वाला एरिया आ गया, फिर ऐसा आ गया, फिर ये, तो क्या हो जाता है कि जमीन में भी बड़े बड़े ऐसे डाउन वाले एरिया होते हैं, जिसे हम लो लेइंग एरिया, ऐसे उतार भाग होता है, यहाँ पर ऐसे पानी जमा हो जाते हैं। ओके, अर्थ में ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहां पे पानी जमा हो जाते हैं, और ये जमा हुआ पानी ही लैक, पॉन्ड, तालाब बन जाता है, जिसे हम कहते हैं वाटर होल्स। ओके,
A flowing water river, a flowing river is sometimes blocked by building a wall. This is called a dam. When it doesn't rain, the water from the dam can be used. आपने देखा होगा, जैसे देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, ये डैम है। अब ये जो डैम होता है ये नदी पर बना हुआ है, मतलब डैम के पीछे साइड देखिए, यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा वाटर दिख रहा है। ये देखिए बहुत सारा वाटर है, ये थोड़ा सा नहीं बहुत सारा वाटर है। मतलब एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं। ओके, एक पिक्चर के से बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रिवर बहती हुई आ रही है। ओके, एक रिवर बनाते हैं हम यहाँ पर। ओके, लेट्स ड्रॉ अ रिवर हियर। ओके, एक रिवर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रिवर बनी हुई है, ये रिवर है, ये बनी हुई, ये पानी यहाँ से बहते हुए आ रहा है। ओके, नदी से पानी बहते हुए आ रहा है। अब ये पानी बारिश का समय तो वाटर नदी बहते हुए जाएगी, उसमें बहुत सारा पानी होगा, वाटर की कोई कमी नहीं होगी। पर जब समर टाइम आएगा तब पानी की जरूरत पड़ेगी, तब ये नदी सूख जाएगी। तो हमें पानी जमा करना होता है हमें अपने फ्यूचर के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर देते हैं। ओके, यहाँ पर एक वॉल बना देते हैं स्टूडेंट। ये बहुत बड़ी ऐसी वॉल होती है, यहाँ पर एक वॉल बना देते हैं इस जमीन के ऊपर। ओके, और ये वॉल जो है ये क्या करती है, ये वॉल इस पानी को, वाटर को यहाँ पर ब्लॉक कर देती है, पानी को जमा कर देती है। ओके, इस वॉल से पानी यहाँ पर रुक जाता है। इस तरह से डैम बना देते हैं, और फिर पानी इस पानी को डैम रोक देता है, और इसके वॉल के दूसरे साइड में बहुत सारा वाटर स्टोर्ड रहता है। अब इस वाटर का यूज, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ज्यादा पानी नहीं है, नीचे थोड़ा थोड़ा पानी, पर ऊपर देखिए बहुत सारा पानी स्टोर्ड है, जमा हुआ है। ये क्यों रखा गया है, जब समर डेज में पानी की कमी हो जाती है तो ये जो स्टोर्ड वाटर है इसी के थ्रू हमारे घर तक पानी आता है, और इसलिए तो हमें पानी की कमी महसूस नहीं होती है ना। तो देखिए गवर्नमेंट हमारे लिए कितना सारा वर्क करती है। सम रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड, बहुत सारा रेन वाटर जमीन के अंदर चला जाता है। जब बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि जमीन में छोटे छोटे छेद होते हैं, दरारें होती है, तो वहां से पानी जमीन के अंदर चले जाता है। आपको पता है जितने बड़े समंदर, जितने बड़े लैक, जितने बड़े सीज, जितने बड़े पॉन्ड जमीन के ऊपर नहीं है, उससे ज्यादा बड़े सीज, पॉन्ड्स, लैक अर्थ के अंदर है, और वहां पर बहुत सारा पानी जमा रखती है। अर्थ अपने पास बहुत सारा वाटर जमा करके रखती है। तो सम रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड। अब ये पानी कहां से आता है, रेन वाटर ग्राउंड के अंदर सीप हो जाता है, रिस जाता है, जमा हो जाता है। टू ऑब्टेन दिस वाटर, इस वाटर को हमें पाने के लिए क्या कहते हैं, वी डिग वेल, हम कुआं खोदते हैं। तो जैसे हम कुआं खोदते हैं तो कुएं के अंदर पानी मिलता है हमें, तो ये पानी कहां से आता है, ये पानी धरती के अंदर, जमीन के अंदर जमा होता है। दिस वाटर कैन ऑल्सो बी टेकन बाय द यूजिंग हैंडपंप एंड बोरवेल्स, और इनका यूज हैंडपंप, जैसे यहाँ पर अभी देख रही है हैंडपंप या बोरवेल से ये पानी, जमीन के अंदर का पानी बाहर निकाला जाता है, या फिर कुआं बनाकर, वेल बनाकर जमीन के अंदर के पानी को एक जगह स्टोर करके उसका यूज किया जाता है। ओके, समटाइम्स वाटर इन द ग्राउंड कम आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, कई बार ऐसा होता है कि जो जमीन के अंदर का जो पानी है वो झरने के रूप में बाहर निकलता है। अभी झरने के रूप में कैसे बाहर निकलता होगा, आइए आपको समझाते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये पहाड़ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, ऐसे पहाड़ वाला एरिया है, ये पहाड़ों वाला एरिया, यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ है। ये देखो ये पहाड़ है, ये पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़ों के हिल्स, बहुत सारी हिल्स है यहाँ पर। ओके, और ये जो हिल्स है ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो जब इनमें बारिश होती है, इनमें बारिश होती है तो पूरा पानी इन हिल्स के अंदर, इस जब पहाड़ में भी तो जमीन होती है, ओके, इस मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है। और कहीं पर जब लो लेइंग एरिया आता है ना, वहां पर एक जगह से ये पूरा का पूरा पानी बाहर निकलने लगता है। ओके, और इसे हम कहते हैं झरना, स्प्रिंग। ओके, इसे हम कहते हैं झरना, स्प्रिंग, और फिर इससे नदियां बनती है। ओके, तो ये जो होता है इस तरह से होता है स्टूडेंट्स कि अचानक कई बार बहुत जगह से ऐसे स्प्रिंग मतलब झरने निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वो जमीन के अंदर का जो पानी है किसी लो लेइंग एरिया में जाकर वहां से निकलना शुरू हो जाता है, उसका भी यूज हम पानी के लिए करते हैं। सम सोर्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड नेचुरली, बहुत सारे सोर्स ऑफ वाटर अपने आप बन जाते हैं, जैसे लैक है, तालाब अपने आप बन जाते हैं। कुछ तालाब हम खुद बनाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। हाउ एवर प्लेस लाइक वेल एंड डैम्स आर मेन मेड, तो जैसे वेल है, कुएं है, कुएं है ना, वेल्स मीन्स कुएं, और डैम, ओके, डैम तो आपने देखा ही होगा,
मुझे डैम्स में जाना बहुत पसंद है, मैं बहुत घूमता हूँ, और बारिश के समय में हम डैम्स को देखने जाते हैं। देखिए कितना सारा वाटर हमें वहां पर देखने मिलता है। ओके, पर जेंटली, जब भी अगर आपकी जाने की इच्छा है तो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाइएगा। तो डैम्स में और वेल्स जो है ये मैन मेड है, इसे इंसान बनाते हैं पानी को जमा करके रखने के लिए। इफ रेनफॉल डिक्रीज, मान लीजिए अगर पानी कम हो गया, ओके, पानी कम हो गया, या फिर कई बार ऐसा होता है बारिश नहीं होती। इस बार तो देखिए बहुत सारी बारिश हुई है इस साल। ओके, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत कम बारिश होती है, तो वाटर जो है वो वाटर का लेवल कम हो जाता है। द वाटर स्टोर्ड इन दिस प्लेस ऑल्सो डिक्रीज, तो इन जगह पर जो पानी जमा होता है वो भी कम हो जाता है। तो यू कैन सी सच वाटर सोर्स इन योर लोकेलिटी, ऐसे वाटर सोर्स हम अपने लोकेलिटी में देख सकते हैं, तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं। स्टडी द डिस्ट्रिक्ट मैप गिवन अलोंग साइड एंड कंप्लीट द एक्टिविटी, इसके पीछे वाले पेज में एक डिस्ट्रिक्ट मैप दिया हुआ है जिसमें हमें डैम्स या वाटर होल्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है वो हमें दिखाने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो अभी नाउ हाउ अ रिवर फॉर्म एंड हाउ डज इट फ्लो, कैसे नदी बनती है और वो कैसे फ्लो होती है। तो देखिए, रेन ऑल्सो फॉल ऑन अ हाई प्लेस लाइक माउंटेन, ओके, दिस रेन वाटर फ्लो डाउन हिल। तो देखिए जो माउंटेन होते हैं, पर्वत होते हैं, ओके, पहाड़ होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पहाड़ियाँ है, पर्वत है, यहाँ पर बारिश होती है। ओके, यहाँ पर क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बारिश होती है, बहुत सारा पानी यहाँ पर आता है, और फिर बारिश का पानी इस जमीन के अंदर चले जाता है। फिर अब देखिए यहाँ पर जमीन ऊपर में ऊंचाई पर, ये लो लेइंग एरिया, यहाँ पे डाउन है, तो वाटर एक जगह से फिर पानी बाहर आना शुरू हो जाता है कहीं से तो भी, और ये होता है लो लेइंग एरिया, यहाँ से पानी बाहर आना शुरू होता है, ये इसे झरना कहते हैं, और फिर ये झरने से नदी का रूप लेती है और ये नदी बन के आगे बहना शुरू करता है वाटर। तो इस तरह से रिवर फॉर्म होती है। न्यूमरस रिवलेट्स ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन हिल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म रिवर, तो बहुत सारे छोटे छोटे वाटर सोर्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, जैसे ये वाटर रिवलेट्स है, ये थोड़े छोटे छोटे आकर एक जगह मिल जाते हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा सा पानी आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा पानी आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा, एक जगह आके जमा हो गया, और फिर ये बड़ी नदी का रूप ले लेते हैं और ये रिवर के फॉर्म में बहना शुरू हो जाते हैं। रिवर फ्लो डाउन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज थ्रू वैलीज एंड ओवर प्लेन्स, तो रिवर जो होते हैं वो पर्वतों से, मतलब पहाड़ों से नीचे पानी बहता है। ओके, जो प्लेट्यूज होते हैं, ओके, जो पठार होते हैं, प्लेट्यू, देखिए इसे देखिए मैं आपको सबके, जैसे हिल्स होती ना, इसे हम कहेंगे हिल्स। ओके, ये जो है स्टूडेंट्स, ये है हिल्स, ये है पहाड़ियाँ। ओके, और पर्वत, माउंटेन, माउंटेन कैसे होते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन होते हैं। ओके, ऐसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन, उसे माउंटेन कहते हैं। और प्लेटूज जो होते हैं, पठार, वो ऐसे होते हैं, ऐसे छोटे। ओके, ऊंचे भी होते हैं पर ऐसे ऐसे चपटे, पहाड़ जैसे होते हैं पर ऊपर में इनके मैदान होता है, उसे प्लेट्यूज कहते हैं। और वैली, वैली मतलब घाटिया, मतलब दो पहाड़ों के बीच वाला जो पोर्शन होता है, जो वी शेप में आता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक माउंटेन है और ये एक माउंटेन है, इनके बीच वाला जो पोर्शन है वी पोर्शन, इसे कहते हैं वैली। यहाँ से पानी बहता है। ओके, ये डाउन एरिया होता है, इसे वैलीज कहते हैं। ओके, मतलब घाटी। और प्लेन, प्लेन मतलब जमीन। ओके, प्लेन मतलब जमीन। तो इन सभी जगह से पानी बहता है। ओके, रिवर के फॉर्म में, मतलब नदी में पानी बहता है। देन वाटर बॉडीज, फ्लोइंग वाटर एंड स्टोर्स ऑफ वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉडीज। देखिए, बहता हुआ पानी, उसे फ्लोइंग वाटर कहते हैं। ओके, उसके बाद स्टोर्ड ऑफ वाटर, जहां पर पानी को जमा रखते हैं, जमा हुआ पानी, ये सब वाटर बॉडीज है। ये क्या है, वाटर बॉडीज। जैसे मान लीजिए ये एक तालाब है, ये क्या है, तालाब है, यहाँ पे बहुत सारा पानी जमा है, तो यहाँ पर पानी जमा है, ये तो इसमें बहुत सारा पानी है, तो इसे कहते हैं पानी का बॉडी। ओके, वाटर बॉडीज, जो पानी को जमा करके रखता है उसे वाटर बॉडीज कहते हैं। तो जैसे फ्लोइंग वाटर, स्टोर्ड वाटर, या फिर आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडीज के एग्जाम्पल है। उसके बाद स्प्रिंग मतलब झरने, ओके, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लैक्स, रिजर्वियर, क्रिक्स, सीज एंड ओशियंस आर ऑल वाटर बॉडीज, ये सारे के सारे वाटर बॉडीज है। मतलब ये सब तरह के, एक कोई तालाब है, कोई झरना है, कोई नदी है, ओके, जहां पर पानी रिजर्वियर होता है, जैसे डैम वगैरह होते हैं, क्रिक्स, घाटियां, समुंदर, ये सब क्या है, वाटर की बॉडीज है। तो इसे हम वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज का मतलब क्या है,
वाटर बॉडीज ये आपके लिए एक नया टर्म है, नया वर्ड है। तो अगर आपके घर के आसपास अगर कुआं है तो वो वाटर बॉडी है, अगर आपके घर के आसपास तालाब है तो वो वाटर बॉडी है, अगर आपके घर के आसपास रिवर है तो उसे भी वाटर बॉडीज कहेंगे। मतलब जहां पर पानी जमा होता है उसे वाटर बॉडीज कहते हैं स्टूडेंट्स। नाउ लैंड फॉर्म्स, क्या होता है लैंड फॉर्म? देखिए, ड्यू टू हाई एंड लो लेवल ऑफ लैंड एट अ डिफरेंट प्लेस, लैंड गेट्स डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे माउंटेन, पीक्स, हिल्स, हिलॉक्स, ओके। उसके बाद प्लेट्यूज, प्लेन, पासेज एंड वैलीज आर सम लैंड फॉर्म। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे ये प्लेट्यूज है, ओके, ये प्लेन एरिया, जमीन वाला एरिया, ये प्लेन चपटा प्लेन एरिया, ये पर्वत प्लेट्यूज, ये पहाड़ी, ये माउंटेन, ये जमीन के अलग अलग प्रकार है। ये सब क्या है? जमीन ही तो है, पहाड़ भी जमीन है, पर ये जमीन के अलग अलग प्रकार है। तो जमीन के प्रकार को कहा जाता है टाइप्स ऑफ लैंड। लैंड फॉर्म मीन्स हम क्या कह सकते हैं? टाइप्स ऑफ लैंड। तो लैंड्स के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे माउंटेन, पीक्स, ओके, मतलब शिखर पर्वत, हिल्स पहाड़ियां, हिलॉक्स ये भी पहाड़ी होती है, ओके, प्लेटूज मतलब पठार, ओके, मतलब चपटे हुए पहाड़, ओके, चपटे पहाड़ जिस पहाड़ के ऊपर मैदान होता है, प्लेन मतलब जमीन, ओके। उसके बाद पासेज एंड वैलीज जो घाटी होती है और दरारें होती है, ओके, जिसमें से पानी बहता है, ये सब लैंड फॉर्म है स्टूडेंट। डू यू नो वेयर अ स्प्रिंग कम फ्रॉम? आपको पता है ये जो झरने होते हैं स्प्रिंग कहाँ से आते हैं? देखिए, इसके बारे में हमने अभी 2 बार आपको बताया और ये तीसरी बार फिर से बताएंगे। रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड, बारिश का पानी पहाड़ों के ऊपर गिरता है, जमीन के अंदर चला जाता है, ओके, जमीन के अंदर आके जमा हो जाता है, ओके। इट सीप डीप इनटू द ग्राउंड थ्रू क्रैक्स इन द सॉइल एंड रॉक्स। तो पत्थरों में दरारें होती, क्रैक होती है, जमीन में भी क्रैक्स होती है, और इनके क्रैक से पानी रिसते हुए जमीन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, चला जाता है, ओके। इवन अंडर द ग्राउंड इट फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो आपको पता है पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, मतलब डाउन में बहता है ना। वाटर, जैसे मान लीजिए आप एक स्केल रखिए, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक राइटिंग टैबलेट है, आपको एक स्केल रखनी है, ओके, और या फिर कोई भी एक पट्टी रखनी है, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालिए तो पानी नीचे बहेगा। पानी कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? नीचे जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, ऐसा डाउन कर दिया ना, आप पानी यहाँ डाउन में डालिए, तो यहाँ पे पानी डालेंगे तो ये पानी ऊपर चढ़ेगा क्या? ऐसे ऊपर चढ़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि वाटर हमेशा डाउन वाले एरिया में, लो लेइंग एरिया में फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो ऊंचे हुए पोर्शन है, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो ऊंचाई वाला पोर्शन है हाइयर लेवल पर, यहाँ पर हिल्स है, पहाड़ियां है, पर्वत है, पीक्स है, ओके, यहाँ पर पानी जमा होकर जमीन के अंदर डिपॉजिट होता है और फिर ये पानी लो लेइंग एरिया से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इवन अंडर द ग्राउंड इट फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो जिस तरह से पानी, जैसे हमने दिखाया कि यहाँ पर पानी, जैसे इस पैड पर अगर पानी डालेंगे तो ऊपर से नीचे बहेगा, जैसे ये जमीन के बाहर है, तो जिस तरह से जमीन के बाहर पानी ऊपर से नीचे बहता है, जमीन के अंदर भी पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ओके, हाई लेवल टू लो लेवल वो पानी बहता है। दिस ग्राउंड वाटर कम आउट ऑफ द ग्राउंड सम प्लेसेस, और ये जो जमीन के अंदर का पानी है, कुछ जगह से पानी बाहर आने की कोशिश करता है, और इसी को हम स्प्रिंग कहते हैं। दिस व्हाट वी कॉल स्प्रिंग, इसी को हम स्प्रिंग या झरना कहते हैं स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, मेक फ्रेंड्स विथ मैप। आइए मैप समझते हैं। These maps show the water bodies and landform in our district। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो हमारे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में वाटर बॉडीज के बारे में हमें पता करना है कि कहाँ लैंडफॉर्म है और कहाँ वाटर बॉडीज है, और ये सब मैप में दिख रहा है। द वाटर बॉडीज आर शोन इन अ ब्लू लैंडफॉर्म। तो जहां पर पानी होगा मैप में, हमेशा जहां पर ब्लू कलर दिखाई देगा वो पूरे के पूरे वाटर है, ओके। वो रिवर हो सकती है, लैक हो सकता है, या समंदर सी हो सकती है। तो लैंड फॉर्म आर शोन इन अ डिफरेंट कलर, और लैंड फॉर्म अलग अलग कलर में शो होता है। जहां पर ग्रीन है वहां पर जंगल पेड़ पौधे हैं, और जहां पर ऐसा कलर है, ओके, जैसे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अलग अलग कलर लैंडफॉर्म है, जैसे ये लैंडफॉर्म का अलग कलर है, ये यहाँ पर थोड़ा सा येलोइश कलर दिख रहा है, और यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है। जहां पर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वो पूरे फॉरेस्ट है, और जहां पर ये येलो कलर है वो पूरी जमीन है, ओके, वहां पे जंगल नहीं है। और जहां पर यहाँ पर दिख रहे, देखो अलग अलग है, तो ये ऊंचाई है, हाई हिल्स वाली एरिया है, ओके।
जैसे आपको ये डार्क एरिया दिख रहा है, ये हिल्स वाला एरिया है, तो उसके बारे में सब हम समझेंगे। तो लैंड फॉर्म और शोन इन अ डिफरेंट कलर, दीज कलर आर गिवन अकॉर्डिंग टू हाइट्स ऑफ रीजन, रीजन की हाइट्स के जो भी एरिया है उसके क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे कलर दिए। जहां पर आपको ऐसा कलर दिखेगा वो एरिया हमारे जिले में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ऊंचाई पर है, मतलब पहाड़ पर बसा हुआ है। जहां पर ऐसा कलर दिखेगा वो थोड़े हाइट पर है, और ऐसा कलर दिखेगा वो मॉडरेट है, मतलब प्लेन जगह है। और जहां पर ऐसा ग्रीन है वो लो एरिया है और वहां पर जंगल भी है, ओके, फॉरेस्ट भी है। उसके बाद ऐसा ट्रायंगल दिखा तो वहां पर पीक है, मतलब पहाड़ी या शिखर वगैरह है। अगर ऐसा निशान दिखा तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जो हमारा गोंदिया है। उसके बाद ऐसा दिखा तो तालुका हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पर इस तरह से आपको अगर लाइन दिखती है तो वो रिवर है, और इस तरह से छोटी सी वाटर बॉडीज दिखाई देती है तो वो लैक है, मतलब तालाब है। तो आइए देखते हैं, ओके। उसके बाद इस मैप को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखिए पूरा मैप ऐसा छोटा कर लेते ताकि हम एक बार में पूरा मैप समझ सके। सो लुक हियर, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ये ब्लू कलर में है, ये रिवर है स्टूडेंट, ये पूरी रिवर है। यहाँ पर देखिए बारीक बारीक ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए बहुत सारी ऐसे बारीक बारीक छोटे छोटे ब्लू कलर्स वाली लाइन दिख रही, ये पूरी नदियां है, रिवर्स है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहे ये तालाब है, ओके, ये भी तालाब है, ये भी तालाब, यहाँ पर छोटे छोटे दिख रहे, पर ये तालाब आप देखोगे ना, ये इटिया डोह इतना बड़ा तालाब है कि इसके पास जाओ तो ऐसा लगता है कि हम सी के पास आ गए, समुद्र के पास आ गए, ओके, समंदर के पास आ गए ऐसा लगता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े तालाब हमारे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में है, जो एक रिजर्वियर है। जैसे ये डैम है, रिजर्वियर, नवेगांव बांध, इटिया डोह, उसके बाद ये चूलबंद लेक, ओके, ये नवेगांव हिल्स, और ये बोदल कसा लेक, बोदल कसा लेक हमारे गोंदिया के पास में ही है, चोरखमारा लेक, खड़बंदा तालाब तो बहुत पास में, देखिए ये गोंदिया शहर और यहाँ से पास में ये खड़बंदा लेक, मतलब यहाँ से 15 किलोमीटर सिटी से पास में ही है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन आंसर, राइट द डायरेक्शन इन विच दरेकसा एंड चीजगढ़ हिल आर लोकेटेड। दरेकसा और चीजगढ़ कहाँ पर लोकेट हो रही है? तो देखिए दरेकसा और चीजगढ़, चीजगढ़ कहाँ है स्टूडेंट्स, आइए ढूंढेंगे। चीजगढ़, चीजगढ़ कहाँ है? सालेकसा, दरेकसा, नवेगांव, देवरी। देखो चीजगढ़ हिल, ये है दरेकसा हिल और ये चीजगढ़ हिल। तो दरेकसा है ऊपर की ओर, मतलब नॉर्थ की ओर, और चीजगढ़ है नीचे की ओर, मतलब साउथ की ओर। तो ये कौन सा डायरेक्शन शो होता है? तो ये हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो होता है। सो राइट हियर नॉर्थ साउथ, ओके, नॉर्थ साउथ। फाइंड द बाघ रिवर ऑन द मैप एंड ट्रेस इट कोर्स, ओके। तो बाघ रिवर देखना है और वो कहां से कहां तक बहती है वो भी हमें देखना है। तो बाघ रिवर कहाँ है? ये वैनगंगा रिवर, और ये है बावनथड़ी, ओके, और ये वैनगंगा, ओके। आइए ढूंढते हैं बाघ रिवर। देखिए ये बाघ रिवर है, देखो ये बाघ रिवर है। तो ये बाघ रिवर देखिए यहां से, यहाँ पे भी बाघ रिवर है। देखिए ये बाघ रिवर यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर बाघ रिवर में फिर एक सिरपुर लेक भी है, ओके, सिरपुर डैम देवरी में है, और ये डैम है, यहाँ से बाघ रिवर शुरू होती है, ओके। फिर यहाँ पे नवेगांव हिल्स में भी बाघ रिवर का ही है ये। उसके बाद बाघ रिवर पर ही ये मानगढ़ लेक है, और फिर बाघ रिवर आगे देखिए आमगांव के पास से होते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वैनगंगा नदी में मिल जाती है। तो जब छोटी छोटी नदियां मिलती है आपस में तो बड़ी नदी हो जाती है। तो ये बाघ नदी छोटी नदी है, पर ये आगे जाके वैनगंगा नदी में मिल जाती है, जो वैनगंगा नदी बड़ी नदी है। और ये नदियां आपस में मिलते मिलते बहुत बड़ी 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 नदी में मिलती है, और एक जगह आकर फिर वो समंदर में मिल जाती है। तो ऐसा बहुत दूर होता है, समंदर तो हमारे एरिया से बहुत दूर है। ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द नेम ऑफ लैक फाउंड द मैप, ओके। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो लैक है उसके आसपास हमें बॉक्स बनानी है, ओके। तो आइए लैक के आसपास हम बॉक्स बनाते हैं। तो ये ले लेते हैं हम भाई, यहाँ पर बॉक्स, ये आ गया हमारा बॉक्स, एंड मेक अ बॉक्स। तो देखिए ये है लैक, ओके, दिस इज अ लैक, दिस इज अ लैक, इट्स ऑल्सो लैक, ये भी एक लैक है, 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 ये भी एक लैक है। देखिए कितने सारे लैक है, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो, ये बिगेस्ट लैक है, हमारे गोंदिया का सबसे बड़ा लैक है। उसके बाद फाइंड
द चुलबन रिवर एंड सर्कल इट्स नेम। देखिए चुलबन रिवर देखना है और उसके हमें सर्कल बनाना है। तो चुलबंद रिवर कहाँ है, आइए देखते हैं। रिवर 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 रिवर, देखिए चुलबंद लैक, ये है चुलबंद लैक। तो चुलबंद रिवर भी यहीं पे होनी चाहिए। ओके, तो देखिए आर चुलबंद, आर चुलबंद मतलब रिवर चुलबंद। तो इसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से मैप रीडिंग की जाती है। ओके, आप मैप को रीड कर सकते हैं, मैप को पढ़ सकते हैं, मैप में ढूंढिए। एक बहुत अच्छा गेम बताओ आपके लिए, अभी लॉकडाउन है ना, तो अभी आप घर में बहुत फ्री बैठे हो, तो आप ना मैप का गेम खेलिए। मैं आपको बताता हूँ गेम कैसे खेलते हैं मैप का। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स पता है, आपको ना अपने 2-3 फ्रेंड्स को लेकर साथ में बैठ जाना है, आप अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। उसके बाद ना आपको एक नजर घुमानी और मैप में कोई नाम ढूंढ लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि चुलबन लैक कहाँ है ढूंढिए, तो सब क्या करेंगे, मैप में ढूंढना शुरू करेंगे, मैप में ढूंढना शुरू करेंगे और मैप में चुलबन लैक ढूंढ लेंगे। उसके बाद जिसने सबसे पहले ढूंढा वो जीता, वो विनर। ओके, और जो जिसने मतलब जिसने पहले ढूंढा वो फर्स्ट विनर, जिसने बाद में ढूंढा वो सेकंड विनर या थर्ड विनर। या फिर आप इसे संगीत कुर्सी जो म्यूजिकल चेयर होते हैं ना, इसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे 10 लोगों या 5 लोगों का ग्रुप बना दीजिए, उसमें से एक नाम बोलिए जिसने सबसे पहले ढूंढा, ए 1 2 3 4। ओके, तो 5 स्टूडेंट्स होंगे। ओके, 5 ग्रुप होंगे, उसमें से जिसने सबसे लास्ट में ढूंढा ओके वो आउट। अब 4 लोग बच गए। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक नाम बोलेंगे और वो आपस में ढूंढना शुरू करेंगे। तो 4 में से 3 लोगों को लिया जाएगा, जो सबसे आखिरी में जाएगा वो आउट हो जाएगा। अब 3 लोग बचे, अब फिर से एक नाम बताया जाएगा। ओके, इस मैप के अंदर फिर से एक नाम बताया जाएगा और फिर उस नाम को जो सबसे पहले ढूंढेगा, ऐसे 2 लोगों को लेंगे, आखिरी वाला आउट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आगे 2 लोग, अब यहाँ से विनर चूज होने वाला है। फिर से एक नाम ढूंढिए ओके, और बताइए इन दोनों में से जो पहले ढूंढेगा वो विनर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर गेम खेल सकते हैं। ऐसे गेम खेलने से पता है फायदा क्या होता है, हमें मैप रीडिंग हो जाती है, हमें मैप पढ़ना आ जाता है। और पता है आप बड़ी बड़ी जब क्लासेस में जाएंगे ना, आपको एग्जाम में मैप आएंगे। हाँ, जब हम 8, 9, 10th में जाते हैं ना, तो ऐसे मैप देते हैं, मैप का पिक्चर देते हैं एग्जाम में, और वहां पर ना सब खाली होता है, कुछ भी नहीं रहता, बस मैप बना होता है। और वहां पे आपको बोल देंगे ढूंढो भाई गोंदिया कहाँ है, तो आपको गोंदिया वहां पर गोंदिया बनाकर वहां पर उसे लिखना होता है। ओके, मान लीजिए ये मैप पूरा ब्लैंक दे दिया और बोल दिए सड़क अर्जुनी का, तो आपको ढूंढ कर वहां पे निशान बनाकर सड़क अर्जुनी लिखना होगा। वहां पे तो दिखेगा भी नहीं कहाँ पर रहता है, वो तो सब खाली रहता है, हमें बनाना होता है। तो ये सब अभी से हम करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक मैंने बहुत अच्छा गेम बताया आपको, जरूर खेलिएगा। ओके so students, now let's move to the next page, page number 56. Try this. Take 3 bottles of the same shape. ओके, एक जैसी शेप के 3 बॉटल्स लेना है। फिल 1 बॉटल टू द ब्रीम विथ वाटर, एक बॉटल को पानी से फिल कर देना है। ओके, इमेज दैट यू आर ओनली वन यूजिंग ऑल दिस वाटर, आप अकेले इस पानी को पीना है आपको। दिस मीन्स यू कैन यूज ऑल द वाटर इन द बॉटल, इसका मतलब आप जो है अकेले उस बॉटल का पानी पिएंगे। देखिए यहाँ पर 3 बॉटल लिए हैं। ओके, पहली एक्टिविटी में आपको एक बॉटल को भरना है, और इसका मतलब क्या है, आप अकेले हो और बॉटल एक है। आप अकेले हो, बॉटल एक है, मतलब आप पूरी बॉटल आप अकेले पिएंगे। ओके, दूसरे इसमें क्या करना है, अब आपको 2 लोग आने हैं। ओके, एक ही बॉटल है पर अब 2 लोग हैं। अब ये क्या है, पानी उतना ही है, इसने पूरा एक बोतल पानी पिया। अब यहाँ पर एक ही बोतल पानी है पर इन दोनों में बढ़ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर एक बोतल पानी है, एक ही बोतल पानी है। ओके, पर यहाँ पर 5 चिल्ड्रंस है, 5 चिल्ड्रंस है, तो इस बोतल का पानी इससे भी बटेगा, इसमें भी बटेगा, इसमें भी बटेगा, इसमें भी बटेगा, इसमें भी बटेगा। तो होगा क्या, इन्हें बहुत सारा पानी मिलेगा, इन्हें भी इनफ मिल जाएगा ठीक ठाक, पर यहाँ पर तो पानी की कमी हो जाएगी। क्या एक बोतल 5 लोगों की प्यास बुझा सकती है? नहीं। ओके, तो नाउ अब यहां पर देखिए, दिस मीन्स, आगे बढ़ते हैं, दिस मीन्स यू कैन यूज ऑल द वाटर इन द बॉटल। नाउ फिल द सेकेंड बॉटल विथ वाटर। इमेजिन अनदर स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास विल ऑल्सो यूज दिस बॉटल विथ यू। डिवाइड द वाटर इक्वली इनटू 2 पार्ट्स। अब यहां पर वाटर इक्वली 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। नाउ सी हाउ मच वाटर यू गेट। अब देखिए आपको आधा पानी मिलेगा,
इज वाटर लेस और मोर देन अमाउंट यू हैड फर्स्ट टाइम। तो पहले टाइम आपको जितना पानी मिला था, क्या इस टाइम आपको उतना ही पानी मिलेगा? नहीं, अब आधा मिलेगा। और जब पहले टाइम जितना मिला था, इस टाइम तो बहुत कम मिलने वाला है। नाउ द थर्ड बॉटल, इमेजिन दैट 4 चिल्ड्रंस इन द क्लास बी साइड। ओके, एक्चुअली यहाँ पर 5 चिल्ड्रंस है। You will use this water. Now you will have to divide the water in the bottle into 5 equal part. Okay, 5 equal part में अब जब वाटर को बांटोगे, now see how much your shares of water is. अब आपके पास थोड़ा सा पानी आएगा. Is the amount of water you have this time less or more? अब इस समय आपके पास जो पानी मिला है ये आपके लिए लेस मतलब कम है या ज्यादा है? तो डेफिनेटली ये पानी हमारे लिए कम होगा. थिंक अबाउट वाई दिस हैपन. ऐसा सोचिए क्यों हुआ. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग बढ़ते गए, पानी उतना ही है. अब इसका मतलब एक पर्सन के लिए अगर एक बॉटल थी तो 2 पर्सन के लिए 2 बॉटल और 5 पर्सन के लिए स्टूडेंट्स 5 बॉटल होनी चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं है. तो इसे पॉसिबल बनाना पड़ता है. इसे पॉसिबल बनाने के लिए, लोगों तक पानी की कमी दूर करने के लिए जो रिवर्स होती है वहां डैम बनाए जाते हैं. ओके, घर में बोरवेल्स बनाए जाते हैं, वेल्स बनाए जाते हैं. What's the solution? राहुल एंड सगुना ड्रिंक वाटर. राहुल और सगुना ये पानी पीते हैं. आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद, दे वॉश देयर हैंड एंड फीट. ओके, पहले वो पानी पीते हैं, फिर खेलने के बाद वो अपने हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं. दे बाथ एवरी मॉर्निंग एंड वॉश देयर प्लेट्स आफ्टर ईटिंग. वो हर सुबह खाना खाते हैं, नहाते हैं और फिर खाना भी खाते हैं और खाना खाने के बाद अपनी थाली भी धोते हैं. However, they use too much water while doing these things. और ये सब काम करने के लिए बहुत सारा पानी वो यूज करते हैं. पानी पीते भी है, खेलने के बाद हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, ओके, हाथ मुंह धोते हैं, सुबह उठ के नहाते भी है, खाना भी खाते हैं दिन में 3 बार, फिर अपनी प्लेट भी उस पानी से धोते हैं. Their mouth scold them. They wonder how they should use water carefully. अब यहाँ पर देखिए इतना सारा पानी यूज हो रहा है, तो इसके लिए हमें कितना पानी यूज करना चाहिए. What good idea you can give them for using water carefully? Sorry, here their mother, मैंने यहाँ पे माउथ पढ़ लिया, सॉरी. Their mother scold them. उनकी मम्मी ने उन्हें कहा, ओके, कितना सारा पानी तुम यूज करते हो, इतना सारा पानी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है. They wonder how they should use water carefully. तो उनके मम्मी ने कहा कि वाटर को आपको ध्यान से यूज करना है. तो अब वो चिंता में है कि वो कैसे पानी को यूज करे, पानी को बिना बर्बाद किए. What good ideas you can do? आप क्या कह सकते हैं, उन्हें जरा सोचिए और हमें कमेंट पे बताइए कि आप इसके लिए क्या करेंगे. अगर आप इतना सारा पानी दिन में यूज करते हो, तो बर्बाद करते हो, तो इस पानी से बचने के लिए या फिर पानी को कम बर्बाद कैसे करेंगे, इसके बारे में आइडियाज आपको मुझे कमेंट करके जरूर बतानी है. ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू कलेक्ट रेन वाटर, अगर आप रेन वाटर को कलेक्ट करते हो, so students, if you collect rain water, Mawsynram and Cherrapunji are 2 places in India. ये इंडिया की 2 ऐसी प्लेसेस है which receive the highest rainfall in the world, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है. हमारे भारत में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली ये 2 जगह है. In summer, however, there's a storage of water in those places. यहाँ पर कितना पानी जमा होता होगा समर में. The same thing occur in the कोकन रीजन ऑफ महाराष्ट्र. और महाराष्ट्र में कोकन ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है. दिस इज बिकॉज एजुकेट एफर्ट आर नॉट मेड टू स्टोर रेन वाटर. स्टोरिंग रेन वाटर विल हेल्प सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर पानी तो बहुत सारा आता है, पर ये वाटर को स्टोर नहीं कर पाते क्योंकि ये हाईएस्ट ऊंचाई वाली जगह है और ऊंचाई वाली जगह पर वाटर को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है. अब ये इतनी ऊंचाई पर है, फिर भी यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा आता है और पानी की कमी भी यहाँ पर होती है क्योंकि यहाँ का पानी पूरा बह के चले जाता है. ओके, स्टोरिंग रेन वाटर विल हेल्प सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और इस प्रॉब्लम को अब देखिए क्या है कि ये पूरी पहाड़ है, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, ओके, कोकन एरिया पूरा पहाड़ों में बसा हुआ है. अब ये पहाड़ों के ऊपर ही इनके गांव बने. अब पहाड़ों में रहेंगे तो यहाँ पर पे गिरने वाला पानी तो पूरा बह जाएगा, फिर इनके पास तो, जबकि जब सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है, फिर भी इनके पास पानी नहीं रहता. फिर इनके लिए क्या उपाय है
तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसके लिए रेन वाटर को स्टोर करना होगा और स्टोर करके ही रेन वाटर का ये यूज कर सकते हैं जब समर डे में इन्हें पानी बहुत सारा मिलेगा वहां पर। नाउ यूज योर ब्रेन पावर। इफ रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर, अगर रेन वाटर को कलेक्ट करके जमा कर दिया जाए, कैन इट बी यूज लेटर, क्या उसे बाद में यूज किया जा सकता है? यस, अगर हम पानी को जमा करके रखे तो उसे बाद में यूज किया जा सकता है। पता है मुंबई में एक व्यक्ति है जिसका एक घर है, तो उन्होंने घर बनाने के पहले क्या किया, मान लीजिए ये जमीन है, तो उन्होंने जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बनाया और इसके ऊपर उन्होंने स्लैब डाल दिया, ओके, और इसके बाद उन्होंने उसके ऊपर अपना घर खड़ा किया, ओके, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, अपना घर खड़ा किया, अपनी बिल्डिंग बनाई, ओके, यहाँ पर उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई, इस तरह से अपना घर खड़ा किया। अब होता क्या है कि जितना भी पानी बरसात में आता है, वो जितना भी पानी इनकी छत पर गिरता है, ये पानी पाइपलाइन के थ्रू इस गड्ढे में जमा कर दिया जाता है, ओके, और यहाँ पर इतना सारा पानी जमा हो जाता है कि इस पानी को वो पूरे साल भर यूज कर सकते हैं, इतना सारा पानी जमा हो जाता है। देखिए कितना अच्छा काम किया इन्होंने। अब आप बोलेंगे सर मुंबई में तो समंदर है, फिर वहां पे तो पानी की कमी नहीं होना चाहिए। वहां पे पानी की बहुत किल्लत है, बहुत कमियां है। एक तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं, दूसरा वहां का पानी खारा है, और खाना पानी तो हम पिएंगे नहीं, समुद्र का पानी। खारा पानी कोई पीता है? नमक वाला पानी पियोगे? नहीं, नमक वाला पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो नमक वाले पानी को फिल्टर भी नहीं किया जा सकता, ओके, इसे फिल्टर सिर्फ सन ही कर सकता है, सूरज वाटर को भाप बन के ऊपर उड़ाता है, वेपर बना के, और बाद में कंडेंस करके फिर से वाटर के रूप में हमें भेज देता है। तो इस तरह से हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। इन ह्यूमन बींग्स बीइंग टू यूज ऑल द वाटर फॉर देमसेल्व्स, व्हाट विल हैपन टू अदर लिविंग थिंग्स। अगर ह्यूमन बींग्स पूरा का पूरा पानी खुद के लिए यूज कर ले, तो बाकी लोगों का, बाकी एनिमल्स का क्या होगा? तो उनके लिए भी तो हमें पानी रखना है, मतलब पानी हमें बचाना है। पाइपलाइन आर यूज्ड टू कैरी वाटर फ्रॉम डिस्टेंस वेल, लैक एंड वाटर टैंक्स टू अवर होम, है ना। बाहर जो पानी की टंकी होती है ना, हमारे एरिया में वाटर टैंक होती है, ऐसी बड़ी बड़ी ऐसे वाटर टैंक बनी होती है, और इस वाटर टैंक में क्या होता है, पानी जमा होता है, और ये पानी पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर तक आता है ना, सबके घर तक पाइपलाइन के थ्रू ये पानी जाता है, ओके। तो जिसे कहते हैं वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई किया जाता है। जहाँ पे देखिए पाइपलाइन नहीं होता, वैसे यहाँ पर टैंकर्स आते हैं और पानी पहुंचाते। देखिए कितनी परेशानी होती है लोगों को वाटर के लिए। व्हाट वी हैव लर्न, तो इससे स्टूडेंट्स हमें एक ही बात ध्यान में रखना है कि वाटर हम जितना हमें लगे उतना ही यूज करना है। इसमें पिछले वाले चैप्टर में जब हमने पढ़ाया था, उस चैप्टर में भी हमने यही बताया था कि अगर आपको एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी अगर आप पीना चाहते हैं, तो एक गिलास पानी मत निकालिए। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, आधा गिलास पानी पीना चाहते हैं, एक गिलास है, उन्हें पीना है आधा गिलास पानी, वो पूरा गिलास पानी पीते हैं, निकालते हैं, आधा गिलास पानी पीते हैं और आधा बचा हुआ पानी फेंक देते हैं। देखिए कितना बर्बाद होता है पानी। हम रोज बहुत सारा पानी बर्बाद करते हैं। तो हमें वाटर्स को बर्बाद नहीं करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, खत्म मतलब वेस्ट नहीं करना है। वाटर तो डिस्ट्रॉय नहीं होता, हमें वेस्ट नहीं करना है वाटर को, क्योंकि ये लाइफ है, वाटर इज अ लाइफ, और हमें उसे बहुत संभाल के रखना है, ओके। जितना पानी आप नहाने के लिए इनफ है उतना यूज कीजिए, बहुत ज्यादा यूज मत कीजिए। कपड़े धोने के लिए आप जितना कम कपड़े में, जितना कम पानी में जितने ज्यादा कपड़े धो सकते हैं उतना यूज करके देखिए, वाटर को बचाइए स्टूडेंट्स। ऑल द वाटर वी गेट इन अ रेन वाटर, जितना भी पानी हमें मिलता है रेन वाटर से मिलता है, ये हमने सीखा। रिवर, लैक एंड स्प्रिंग ऑल फॉर्म बिकम ऑफ द रेन, बारिश के कारण ही रिवर बनती है, लेक्स बनते हैं, स्प्रिंग बनते हैं, ओके। रिवर्स स्टार्ट इन अ हाई प्लेस, लैक माउंटेन टू फ्लो डाउन हिल, जो ऊपर से जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से बहते हुए पानी से नदी बनती है और वो नीचे की ओर बहती चली जाती है। इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट रेन वाटर, और पानी को जमा करके रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ओके। तो ये था लेसन, और इस लेसन में आपने वाटर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीखी है, और आई होप दैट ये लेसन आपको, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, और ये वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन, अगर आपको इस लेसन की सारी इंफॉर्मेशन समझ गई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि सर हमें वीडियो कैसा लगा, ओके। ये लिखकर बताइए, और वीडियो में जो जितनी इंफॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आई या नहीं, ये भी आपको हमें जरूर आपसे सुनना है, ओके। और नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशंस। So students, first questions, where does the water in your house come from? आपके घर में पानी कहाँ से आता है?
तो वाटर कम्स इन अवर हाउस फ्रॉम टैप, नल के थ्रू हमारे घर में पानी आता है, या फिर वेल मतलब कुएं से पानी आता है, रिवर के थ्रू पानी आता है, लेक से आप पानी लेते हैं या डैम से लेते हैं। ओके, इतने जरिए से हमारे घर तक पानी आता है। what do rivers, well, spring and lakes get water, मतलब रिवर्स मतलब नदियां, कुएं, झरने और तालाब, इनको पानी कहाँ से आता है? इनको पानी रेन, बारिश से मिलता है। ओके, तो रिवर, वेल्स, स्प्रिंग एंड लैक, ओके, LAKE सॉरी, एंड लैक गेट वाटर फ्रॉम रेन, ये पानी इन्हें बारिश से मिलता है। What will happen if we do not collect rain water, अगर हमने बारिश के पानी को कलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? If we do not collect rain water we have to face water problems, है ना, पानी से संबंधित समस्याएं हमें झेलनी होंगी, हमें फेस करनी होंगी समर में, जब हमें पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा तो आपको नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, मतलब पानी की इतनी दिक्कत हो जाएगी, इतनी सारी समस्या, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कि हमें पानी मतलब पीने के लिए भी खरीद के पीना पड़ेगा। ओके, खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारी वाटर प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होंगी फ्यूचर में, अगर हम वाटर्स को रिजर्व ना करें, स्टोर ना करें, कलेक्ट ना करें। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, तो फटाफट इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखिए और मुझे व्हाट्सअप करके भेजिए। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए। ओके।